क्या टीपू सुल्तान ने वाकई दुनिया के पहले वॉर रॉकेट्स बनाए थे या फिर ये सिर्फ ओवर एग्जैजरेशन है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस फैसिनेटिंग और एक्सप्लोसिव हिस्ट्री के सफर का आगाज करते हैं। टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक रूलर नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री इनोवेटर भी था। 18वीं सेंचुरी का दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को अपने कब्जे में लाना चाहती थी, मगर मैसूर एक ऐसी स्टेट थी जो ब्रिटिश को बार बार रोक रही थी। टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली दोनों ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस किया और इसी फोकस की वजह से एक ऐसी चीज पैदा हुई जो ब्रिटिश आर्मी ने पहले कभी नहीं देखी थी, आयरन केस्ड मिलिट्री रॉकेट्स। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, रॉकेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं था। चाइना में गन पाउडर रॉकेट्स 13वीं सेंचुरी से ही यूज हो रहे थे। यूरोप में भी फायरवर्क्स और बेसिक रॉकेट्स मौजूद थे, लेकिन ये सब वीक, शॉर्ट रेंज और ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो फिर टीपू सुल्तान की खास बात क्या थी? टीपू सुल्तान के इंजीनियर्स ने एक जबरदस्त इनोवेशन की। पहली दफा आयरन केसिंग का इस्तेमाल किया गया। इससे रॉकेट ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकता था, दूर तक जा सकता था, ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर जनरेट करता था और जब गिरता था तो श्रैपनल जैसा इफेक्ट देता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा है कि मैसूर की आर्मी ने 5000 से ज्यादा ट्रेन्ड रॉकेटमैन रखे थे, जिसे कुशून आतिशबाज़ान कहा जाता है। ये रॉकेट्स न सिर्फ दूर तक जाते थे बल्कि हवा में स्क्रीमिंग साउंड भी निकलते थे। ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यह एक साइकोलॉजिकल वेपन बन गया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड, थर्ड और फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इन जंगों में ब्रिटिश आर्मी पहली दफा एक ऐसा वेपन देख रही थी जिसे रोकना मुश्किल हो रहा था। टीपू सुल्तान की आर्मी रॉकेट्स को बैम्बू स्टिक्स पर माउंट करती थी, जिससे उनकी डायरेक्शन और फ्लाइट स्टेबिलिटी बेहतर होती थी। कई जगहों पर ये रॉकेट्स ब्रिटिश फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते थे। इसका सबसे फेमस जिक्र बैटल ऑफ पुल्लिलूर 1780 में मिलता है, जहां टीपू सुल्तान के रॉकेट्स ने ब्रिटिश आर्टिलरी को बिल्कुल फेल कर दिया। जब टीपू सुल्तान 1799 में शहीद हुए, ब्रिटिश आर्मी ने सरिंगापतम फोर्ट से थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स और उनके डिजाइन की ब्लूप्रिंट्स लूट लिए। यही डिजाइन बाद में इंग्लैंड ले जाए गए और वहां एक ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम कॉन्ग्रीव ने इन पर रिसर्च करके अपने नाम से नए रॉकेट्स डिजाइन किए, कॉन्ग्रीव रॉकेट्स, जो नेपोलियनिक वॉर्स में फ्रांस के खिलाफ उसे हुए। आप सोचिए, टीपू सुल्तान की सोच इंग्लैंड तक पहुंच गई और फिर यूरोप की जंगों में इस्तेमाल हुई। यही सबूत है कि टीपू सुल्तान का इनोवेशन कितना पावरफुल था। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या टीपू सुल्तान ने वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट्स इन्वेंट किए? नहीं, रॉकेट का कॉन्सेप्ट उनसे पहले भी था, लेकिन टीपू सुल्तान ने दुनिया के पहले सक्सेसफुल आयरन केस्ड लॉन्ग रेंज मिलिट्री रॉकेट्स बनाए। ये वो रॉकेट्स थे जो प्रैक्टिकल वॉर में उसे हुए, ब्रिटिश को हराया और मॉडर्न मिलिट्री रॉकेटरी का फाउंडेशन रखा। इस वजह से हिस्टोरियंस कहते हैं टीपू सुल्तान वाज द फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेट आर्टिलरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखा है शरे मैसूर जिंदाबाद।